अम्मी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है चला गया। कौन चला गया? कहाँ चला गया? इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाने वाला मैं। अम्मी, आप समझ पा रहे हो? हाँ, और अचानक इसकी बातें समझ में भी आ रही हैं। दादी, ये हुआ कैसे? पता नहीं। पहले किसे करूं बदसूरत? You can't throw me in a dustbin. Who's throwing you in the dustbin? तुम्हें मुझसे डर रही थी ना? दादी, अब तुम मेरी शक्ल से नहीं, अपनी शक्ल से डरोगी। ठीक हो ना? आप यहीं रुकिए, मैं गाड़ी लेके आता हूं। शुक्रिया। मेरी जगह अगर आप होती तो आप भी यही करती। मैं गाड़ी लेके आता हूं। ये तो इल्मे जिन का पन्ना है, लेकिन इल्मे जिन तो ताबीसी के पास होती है और उसे इस्तेमाल करने की ताकत भी सिर्फ ताबीसी के पास है। ये यहाँ कैसे? ये तो इसका मतलब ताबीसी जो दिखा रही है वो नहीं है। दादी, ये क्या किया तुमने? इसे अपने जैसा बना दिया। या अल्लाह। और किसे करूं बदसूरत? You actually can't throw me in a dustbin. ठीक करो साइमा को, अभी के अभी ठीक करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे देखकर तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है? मुझे देख के तो कभी नहीं होती। मुझे देख के तो सब नफरत करते हैं मुझसे। क्योंकि तुम हो नफरत के लायक। कभी देखा है खुद को? आज से ये नफरत तुम्हारे हिस्से भी आएगी। तुम सब एक ही फैमिली हो ना? सब फैमिली में एक जैसे हो जाएंगे तो ना कोई किसी से डरेगा, ना कोई किसी पे हंसेगा। अब आएगा अब तुम्हारी बारी। आप लोग सब रूम में जाइए, मैं इसको संभालती हूँ, आप लोग जाइए। नहीं बेटा, मेरी बात मानिए, मैं संभाल लूंगी, आप लोग जाइए। लेकिन रोशनी, मैंने कहा आप लोग जाइए। चलिए। लेकिन अकेले चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। इतना गुस्सा क्यों? मैंने तुम्हारे परिवार वालों को अपने जैसा बना दिया इसलिए। मतलब तुम भी मानती हो कि बदसूरत होना गुनाह है ना? तुम चाहते क्या हो? इज्जत। तुम्हारे घर वाले मुझे देख के डरते क्यों हैं? अब पता लगेगा उन्हें कि बदसूरत होना क्या होता है। मैं नहीं डरी, मैं तुमसे अच्छे से पेश आई। तो इसलिए ना, क्योंकि तुम डरती थी कि मैं तुम्हें अपने जैसा ना बना दूं। अंदर से तो तुम भी नफरत ही करती हो मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह नोज़ बेस्ट। कोई बाहर से कैसा दिखता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका दिल कैसा, उनकी सोच कैसी है वो मायने रखता है। और मेरी फैमिली भी यही सोचती है। फिर मुझे देखकर चीखे क्यों थे वो? डरे क्योंकि तुमने उन्हें डराया, क्योंकि तुम सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी भयानक हो। मतलब सारी गलती मेरी ही है? ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम्हें उसमें खुश रहना चाहिए। तुम उनसे इतनी नफरत करती हो क्योंकि तुम खुद से नफरत करते हो, क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो, इसीलिए तुम उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते हो। तुम खुद से अगर इतनी नफरत करते हो तो किसी और से उम्मीद कैसे करते हो कि वो तुम्हें पसंद करेंगे? पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश तो करो। एक बात बताओ, तुम अगर मेरी जगह होती क्या करती? इस बदसूरती के साथ क्या खुश रह पाती तुम? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो साबित करो मुझे कि तुम सच कह रही हो। मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा, बदले में तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगा, बदसूरत और भयानक, वो भी हमेशा के लिए।
क्या हुआ, मेरी बात पसंद नहीं आई? बदसूरती के ख्याल से ही डर गई ना? मुझे पता था तुम ये मेरी शर्त मंजूर नहीं कर पाओगी। अभी भी तुम्हारे परिवार में 3 लोगों का शिकार होना बाकी है। कहां छुपे हो तुम लोग? ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। एक एक करके सबको अपने जैसा बनाऊं मैं। आई थिंक मुझे अमन भाई और रोशनी को ताबीज़ के बारे में जल्दी बता देना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ओह नो, ये तो बॉडी स्वैपिंग पाउडर है। रेहान सर, नताशा मैं तुम्हें सिलसा, शायरी चले। यस रेहान बेबी, लेट्स गो। क्या कहा तुमने? वो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम बदले में नताशा की एक्टिंग करके मुझे चिढ़ा रहे। कितनी बार बताना पड़ेगा कि उस घटिया मैनिपुलेटिव और चालबाज नताशा के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं। ओके चले। घटिया, यही घटिया चालबाज और मैनिपुलेटिव नताशा तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का क्या हाल करती है, तुम देखना रेहान बेबी। बेटा पानी पी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आराम से आराम से। इसे रोता देख मुझे बुरा क्यों लग रहा है? ये मुझ पे हंस रही थी, अब मुझे भी इस पे हंसना चाहिए, इसका मजाक उड़ाना चाहिए, लेकिन उल्टा मुझे इसको देख के तकलीफ हो रही है। क्यों? भले ही अमन के ऊपर ताबीज़ी के पोषण का असर है, लेकिन कहीं ना कहीं अमन का ट्रू नेचर अभी भी जिंदा है। इसीलिए उससे साइमा का दुख देखा नहीं जा रहा। लेकिन ताबीज़ी का पोषण इतना पावरफुल है कि वो अमन को अमन नहीं बनने देगा। ताबीज़ी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कच्चा जन वो सबको अपने जैसा बनाने पे तुला हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें उससे हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं वो सबको अपने जैसा बना देगा। अपना गुस्सा किसी और पे निकालना तो गलत बात है ना। हम क्या करें ताबीज़ी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर रोशनी का दिल अमन को नहीं पहचान पाया या अमन की बदसूरती की वजह से रोशनी की मोहब्बत में कोई फर्क आया, तो वो इस इम्तिहान में फेल हो जाएगी। ताबीज़ी, क्या करें? देखो रोशनी, समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारी हमदर्दी के नहीं, नफरत के लायक है। ताबीज़ी सही कह रही है रोशनी। रोशनी, मैंने उस्ताद जी से पूछा था कचरा जिन के बारे में। उन्होंने बताया कि वो जिनों की जेल से भागा हुआ है और हमें उसे उसकी असली जगह पहुंचाना ही होगा, मतलब जिनों की जेल में। हाँ, पर कैसे? वो देखो रोशनी, तुम एक आयाना हो और तुम्हारे फरिश्ते का दिल जो भी फैसला सुनाएगा वो बिल्कुल सही होगा। तुमने अगर ये फैसला सुना दिया कि उस कचरा जिन को जिनों की जेल में जाना है, तो उसे जाना ही पड़ेगा। तुम्हें बस अपना फैसला देना है और उस पे आयाना की मोहर लगानी है। ताबीज़ी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। कोई और रास्ता है क्या? कोई और रास्ता नहीं है रोशनी। मैंने उस्ताद जी से भी पूछा और जिनों की किताब में भी ढूंढा, सिर्फ एक यही रास्ता है। और वैसे भी कचरा जिन एक बुरा जिन है, उसे जिनों की जेल में पहुंचाना एक अयाना होने के नाते तुम्हारा फर्ज है। हाँ रोशनी, तुम्हें बस अपना फैसला देना है और उसमें आयाना की मोहर लगानी है, बस। बाकी सब तो हम संभाल ही लेंगे। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मैं वही करूँगी, लेकिन इस सब के लिए हमें उसे पकड़ना ज़रूरी है।
और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। रोशनी तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम बस अपना फैसला लिख के दे दो और उसमें अयाना की मोहर लगा के दे दो, बस बाकी सब हम संभाल लेंगे। और हाँ, जब तक जिनों के जेल का दरवाजा खुल नहीं जाता, हमें कचरा जिन को एक ही जगह पर रोक कर रखना होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं वो कर लूंगी। आप लोग बाकी की तैयारियां कीजिए। ठीक है। ठीक है। थैंक यू नताशा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें दोबारा जिंदा करना घाटे का सौदा नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप इतना जल्दी में क्यों हैं? दरअसल वो पोषण जो तीनों अयाना ने मुझे दिया है, उसका असर ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। आज नीले चांद की रात है और जब उसकी रोशनी अमन पे पड़ेगी तो वो दोबारा अपने रूप में आ जाएगा और रोशनी को उससे पहले पहले अमन को पहचानना है। और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रही तो इसका मतलब वो इम्तिहान में फेल हो गई। एग्जैक्टली, रोशनी का इम्तिहान में फेल होना तय है। तो फिर आप अमन को जिनों की जेल में क्यों भेजना चाहती? किसने कहा कि अमन जिनों के जेल में जाएगा? तो मैं भला उसे ऐसी जगह पे क्यों भेजूंगी जहां से वो वापस आ सके? मैं तो उसे ऐसी जगह पे भेजूंगी जहां से कोई लौट के नहीं आ सकता। हम जो दरवाजा खोलने वाले हैं वो जिनों की जेल का दरवाजा नहीं, वो ज्वालामुखी का दरवाजा है। उसका लावा इतना खतरनाक होता है कि बड़े से बड़े जिन को खत्म कर देता है। इम्प्रेसिव। मतलब आप एक तीर से दो निशाने लगा रही हैं। एक तरफ आप रोशनी के जरिए अमन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी और दूसरी तरफ रोशनी से अपने फरिश्ते का दिल भी वापस ले लेंगी। ताबीज़ी, मुझे तो लगा था आप सिर्फ चालाक हैं, लेकिन आप तो बहुत ही शातिर निकली। मैं बस अपना फायदा देखती हूँ। बस नीले चांद के निकलने से पहले पहले मुझे रोशनी को फैसला लिख कर देने के लिए मजबूर करना है। बेचारी रोशनी, उसे तो ये भी नहीं पता कि जिसे वो कचरा जिन समझ के उसे जिनों की जेल में भेजने वाली है, वो दरअसल उसकी मोहब्बत है, खान बाबा है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारी जैसे बनने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरी फैमिली को कुछ ना करो। कहीं तुम कोई चाल तो नहीं चल रही? मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा यकीन जीतना होगा। कैसे? साइमा और मेरी अम्मी को पहले जैसा बना के। अगर तुमने उन्हें ठीक कर दिया तो मैं तुम पे यकीन करूंगी और तुम्हारी शर्त भी मान जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चली या अपने वादे से पीछे हटी ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मंजूर है। साइमा, तुम्हारी शर्त मानने से पहले मैं अपनी बाकी फैमिली को देखना चाहती हूँ, उसके बाद तुम मुझे अपने जैसा बना देना। ठीक है, सुनो, थोड़ा जल्दी आना, मैं ज्यादा इंतजार करूंगा नहीं। ताबीज़ी, मैंने इसमें कचरा जिन के लिए सजा लिख दी है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए जिनों की जेल भेज दिया जाए। रोशनी पर इसके ऊपर तुम्हें अयाना की मोहर भी लगानी होगी, तभी माना जाएगा कि ये फैसला तुमने सुनाया है। जी। ये लो। रोशनी, अब फिक्र मत करो, अब बाकी का काम हम कर लेंगे।
ठीक है। जी ताबीज़ी। बेवकूफ लड़की, उसे लग रहा है कि उसने कचरा जिन को सजा सुनाई। उसे ये नहीं पता कि उसने अमन की मौत पर मुहर लगाई है। देखा, ये तुम्हें देख के डर नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे साथ खेल रहा है, क्योंकि ये तुम्हें पसंद करता है। हालांकि तुमने इसके सामने उसकी अम्मी पे वार किया, फिर भी। हम बड़े हैं, हर चीज को सही गलत के नजरिए से देखते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। इसीलिए बच्चे वो भी देख पाते हैं जो बड़े नहीं देख पाते। अगर अरमान इस कचरा जिन को पसंद कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा है जो अरमान देख पा रहा है लेकिन हम नहीं। अगर कचरा जिन सच में खतरा होता तो अरमान अब तक अपनी पावर्स यूज करके इसे सबक सिखा चुका होता। चलो बस, वादा निभाने का वक्त आ गया। रुको प्लीज। क्या हुआ, डर गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपना वादा निभाऊंगी, पर तुम्हारे जैसा बनने से पहले मैं एक बार तैयार होकर अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। प्लीज। तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। नहीं नहीं, देखो मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है। उनकी अम्मी को उनकी जरूरत है, तो मैं उन्हें खामखा परेशान नहीं करना चाहती। जब वो वापस आएंगे तो मैं वैसी नहीं दिखूंगी जैसे जैसे उन्होंने मुझे हमेशा देखा है। इसीलिए मैं एक फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन सुनो, कोई चालाकी मत करना, मेरी नजर हमेशा तुम पे रहेगी। हाँ। शायरी के बैग में देखती हूँ, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्या? अपने बैग में कुछ भी ढंग का नहीं रखती। यक, इसका बैग है या डस्टबिन, पता नहीं क्या क्या रखा। क्या कर रही हो? रेहान बेब, सर वो मैं अपना बैग साफ करी थी। देखिए कितनी गंदगी हो गई मेरे बैग में, तो वही। इसे क्या हो जो खाने पीने की चीजों को कचरा बोल रही? डोंट यू थिंक तुम्हें इस कचरे के बजाय उस कचरा जिन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और सोल्यूशन ढूंढने के लिए भाभी और ताबीजी की मदद करनी चाहिए? वही करी हूँ मैं, सफाई के साथ साथ सोल्यूशन भी ढूंढ रही हूँ। किसकी चीप, ये कौन बजा रहा है इतना चीप बदतमीज सा सॉन्ग? तुम्हारे ही फोन की रिंगटोन है। हाँ, वो बहुत दिनों से किसी ने मुझे कॉल नहीं की तो सुनाई नहीं दिया था। भूल गई थी मैं ताबीसी के पास होकर आती हूँ। ये शायरी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही? हमलार? लेकिन शायरी के पास तो कोई हमलार नहीं है। रेहान बेब, कितनी गंदगी हो गई मेरे बैग में। ये कौन बजा रहा है इतना चीप बदतमीज सा सॉन्ग? इसका मतलब ये शायरी नहीं नताशा है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा।
मुझे शायरी को ढूंढना होगा।